कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बहुत सारे अपडेट मैं देने वाला हूं। बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यूजी पीजी सबका अपडेट आपको अभी तक का मिल जाएगा हमारे इस वीडियो में और इस चैनल पे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का। और जो हम अगर बात करें नोटिस फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट यूजी फर्स्ट सेमेस्टर फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कट ऑफ फॉर सेकेंड राउंड पीजी, और ये फाइनल पीजी राउंड का एडमिशन होगा, ये आप याद रखना। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन यूजी पीजी प्रोग्राम, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये लिस्ट चाहिए होगी पीजी वाले बच्चों के लिए। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट्स का अलग अलग कोर्सेज का भी दिया हुआ है, यूजी पीजी क्यूमुलेटिव प्रोग्राम का भी, समझो आप बात। और नोटिस नंबर जो है ये 16/8 को ही आया है, लेकिन सेकेंड राउंड पीजी प्रोग्राम के लिए आपको नया अपडेट में कुछ नहीं है, यही कट ऑफ आज तक आपको दिखेगा। इस पर जब ऐसे क्लिक करोगे आप तो एलएलएम के लिए अनरिजर्व का 158 है, और अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो 142 है, एससी के लिए 105 है, एसटी ऑल एंड ईडब्ल्यूएस 141, एमएससी इन मैथमेटिक्स 87 है। एमएड का आप देखोगे एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो भी आएगा उनका हो जाएगा। एमए इन इकोनॉमिक्स लगभग अनरिजर्व फुल हो चुका है, तो ऑल जो है बाकी लोग आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ये सब कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉपी ये भेजा गया है सभी डिपार्टमेंट्स को, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसकी एनेक्सर जो है एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट कोड, फी स्ट्रक्चर क्या है। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर फी स्ट्रक्चर क्या है, किसमें पढ़ने के कितने फी लगते हैं। तो देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, ये दो ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो ओपन हो गए, समझो आप बात को, एक ही साथ ओपन हुए हैं। लेकिन एमजीसीयूबी और सीयूएसबी में भी आपको सिमिलैरिटी फी का देखने को मिलेगा, लगभग सेम है। दोनों के फी स्ट्रक्चर जो है वो आप समझ लो। दोनों में जो प्रोफेसर्स हैं वो काफी क्वालिफाइड है। मतलब बिहार का जो कॉलेज का सिस्टम है जिसको 90s मतलब 1990 के दशक के बाद बर्बाद किया गया, उससे तो खैर बहुत ही ऊपर है और बहुत ही अलग है। अगर आप वाकई में ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, देखो आज इतनी जो मारामारी है यूथ के बीच में, वो क्यों है? वो यही सब वजह है, क्योंकि उनको ज्ञान है नहीं किसी भी चीज का, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो आपको फी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहो तो अलग अलग कोर्सेज का यहां मैंने रख दिया है। आपको सबसे नीचे फाइनल फी स्ट्रक्चर यहाँ पे टोटल फी दिख जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फी स्ट्रक्चर का भी पूरा नॉलेज हम आपको दे चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है, तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी यहाँ पे, जैसे सेकेंडरी स्कूल 10th का मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मार्कशीट ही तो डिग्री होता है। पागल लड़का, डिग्री 2 साल के बाद आता है, बिहार में 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रखना। अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी ध्यान रखना। वैलिड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आप अगर यूजी कर चुके हो तो, नहीं किए हो तो नहीं, 12th का पूरा चीज लेकर के आना, ठीक है। 12th का सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास नहीं हो, लेकिन पासिंग मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। वैलिड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका आधार कार्ड हो सकता है। 10th का जो है वो हो सकता है, 10th का जो मतलब एडमिट कार्ड है, या 10th का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, या आपका जो मार्कशीट है। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए ही चाहिए। या तो कॉलेज सर्टिफिकेट लेकर के आओगे, या आप जो ये चीज सोच रहे हो मतलब लिविंग सर्टिफिकेट हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस का हमारे लिखता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एडमिशन। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCL EWS सर्टिफिकेट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल। PWD सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, अगर आप जम्मू कश्मीर के हो तो मेडिकल फिटनेस जो है आपको ये सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी चाहिए होगा, ठीक है। 6 पासपोर्ट साइज फोटो, मैं आपको कहूंगा फोटो आप कम से कम 20 रखना, क्योंकि बैकअप में फोटो रखना जरूरी है भाई। बहुत सारे तमाशे हो जाते हैं फोटो नहीं होने। बैंक पासबुक या चेक लीफ, चेक तो चाहिए ही चाहिए आपका पासबुक, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके बैंक से जुड़े हुए रहेंगे, आपके जो पैसे बच जाएंगे वो इसी से वापस मिलेंगे। इनकम सर्टिफिकेट, EWS OBC NCL, ये सब मिल जाएगा। गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आपका अगर आपका गैप होगा 2-4-5 साल का, तो उसका एफिडेविट दे देना पड़ेगा कि भैया इतने साल में यहाँ पे था, इस वजह से आपको गैप, मतलब बता रहा हूँ कि मैं 2 साल इस कारण से नहीं पढ़ाई कर पाया, 2 साल के बाद आया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सबको लगने वाले हैं।
ठीक है, चाहे यूजी के हो पीजी के हो, ये ध्यान रखिएगा, लगभग यही डॉक्यूमेंट रहेगा, इससे अलावा कुछ नहीं होना है। ठीक है, आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा, इस चीजों को समझो आप। अगर हम लोग पेमेंट ऑफ एडमिशन का बात कर लें, सारा देखो जानकारी मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पेमेंट की इंफॉर्मेशन जो है CUSB का अगर हम लोग देखें तो जो 9-8 तारीख को डेट पेमेंट का था वो 13-8 को बढ़ाया गया था। तो अब बात ये हो जाती है कि आपका पेमेंट दिखेगा कहां से? तो CUSB का जो पोर्टल होगा, जो NTA CUET की तरफ से आपने लॉगिन किया होगा, फी पेमेंट किया होगा, उसी का पोर्टल इस्तेमाल करना है। समझ में आया आपको? तो फी का डेट ये उन बच्चों के लिए है जो पुराने वाले यानी पीजी वाले स्टूडेंट हैं। और भी अगर आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पे कौन कौन से हैं तो आपको दिख जाएगा। हालांकि LLB पोस्ट ग्रेजुएट में आता है। एक चीज याद रखिए, BA LLB और BBA LLB अच्छे खासे यहाँ सीट हैं, तो आपके लिए बढ़िया मौका है BBA LLB और BA LLB। बात समझ में आ गया आपको? अगर हम लोग देखें BSc ऑनर्स, BA BEd, BSc BEd, BSc MSc, BSc BA MSc, क्यूमुलेटिव अब पढ़ाई होती है, मतलब 5 साल में आपको BA में दोनों की डिग्री दे देंगे, तो ये एक अच्छी बात है। BA में BCom MCom BA में, है ना। अगर आप मान लो 3 साल पे निकल जाओगे तो आपको ऑनर्स नहीं मिलेगा, आपको सिंपल डिग्री मिल जाएगा। इस तरीके से 1 साल में निकलोगे तो वो सब सरकार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रूल है। समझ में आ गया आपको? और इसका टेस्ट कोड भी दिया है, तो जो बच्चे अगले साल चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो वो यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कोड का। जनरल टेस्ट किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर अलग अलग है। BBA LLB में जनरल टेस्ट इंग्लिश और लीगल स्टडीज है। और याद रखिएगा BA LLB BBA LLB ये बहुत सीटें हैं, BHU में मात्र 76 या 78 सीटें हैं। आप सोचो, मैंने खुद BHU से पढ़ाई किया, इस चीज को समझो आप कि BA LLB BBA LLB यहाँ बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि BA LLB BBA LLB अगर पढ़ाई होगी, ये LLB 5 ईयर की कोर्स, तो वहाँ क्वालिफाइड प्रोफेसर होंगे तभी पढ़ाई होगी, ऐसी नहीं हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सो आपके लिए मूलभूत आवश्यकता की जो चीजें हैं वो सारा कुछ मैं बताता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको हमेशा। और UG PG का एडमिशन का फर्स्ट कटअप जो है वो जारी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। बहुत सारे 5 ईयर UG PG ज्योग्राफी के लिए 180 कटअप गया है। आपका टोटल एग्जाम कितना का हुआ था बताइए? टोटल एग्जाम BHU से तो खैर बहुत नीचे है, ठीक है। तो ये एक आपको जो प्रोफेसर है वहाँ BHU JNU के ही हैं, लेकिन आपको जो पढ़ाई मिलेगी वो उस लेवल की मिलेगी, लेकिन कटअप कम गया है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी वहाँ है, आने वाले टाइम में MGCUB में भी देखने को मिलेगा। सो जो बच्चा अभी अंडर एस्टिमेट कर रहा है वो इसको ध्यान रखेगा और काम करता जाएगा, ठीक है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG इन हिंदी ऑल, 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG PG इंग्लिश 238, 5 इंटीग्रेटेड देखो UG PG हिस्ट्री 250, UG PG सोशियोलॉजी सबको मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों ने सेलेक्ट ही नहीं किया होगा, ठीक है। केमिस्ट्री भी 145 गया है, इकोनॉमिक्स ऑल है, सबको मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया हमारे लिए BBA LLB और BA LLB खास करके ये दोनों जो कोर्स हैं इसमें 412 कटअप गया है, क्योंकि इसका फुल मार्क्स हो जाएगा 650। और ये ठीक है कि इतने पे भी इसमें मिल जा रहा है, बाकी जगह नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे कम ST कैंडिडेट का है 98, 98 नंबर भी अगर ST कैंडिडेट लाए हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? और BBA LLB का जो कटअप है वो अलग से सेपरेटली आपको दिया जाएगा। तो अभी तक का सारा अपडेट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सारा अपडेट अगर आपको नहीं मिला, अगर आप 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल, हमारे एप्लीकेशन से आप संपर्क कर सकते हो। एप्लीकेशन हमारा एकेडमी पॉइंट है, आपको सब कुछ वहां मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।